रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। और डायबिटीज़ टेलीकेयर बेसिकली उसका जो मकसद है वो यही है कि हमारे वो तमाम मरीज़ जो इस वक्त शुगर को फेस कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी जो गुजारने की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन रहे। और जो लोग इस वक्त शुगर के रिस्क पे खड़े हैं, दहाने पे खड़े हैं, प्री डायबिटीज़ है, बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है, वो अपने आप को डायबिटीज़ की तरफ बढ़ने से रोक लें। और वो तमाम लोग जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, हम उनको पेचीदगियों से बचा सकें। तो ये डायबिटीज़ टेलीकेयर का मकसद है। आज की वीडियो बेसिकली टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और मैं कहते हैं मैडम सोशल मीडिया पे तो ये लिखा हुआ है अब शुगर का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है, अब शुगर का इलाज आ गया है। क्या है ये सब कुछ? क्या आपको कभी किसी ने बैठ के इसकी हकीकत बताई है? आज हम बताएंगे इस वीडियो में। हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जहन में जितने भी मफरूज़ात हैं, जितनी भी सोचें हैं, जितने भी नेगेटिव ख़यालात हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो सही बात क्यों बताएंगे, कि वो शुगर का इलाज प्रॉपर तरीके से क्यों करेंगे, या बहुत सारी चीज़ें माफिया और बहुत सारे वर्ड्स हमें सुनने को मिलते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि क्या शुगर का मुकम्मल इलाज मौजूद है या सिर्फ बातें हैं। अगेन सवाल यही है कि क्या शुगर का मुकम्मल इलाज। अब शुगर का मुकम्मल इलाज से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें, जो सोशल मीडिया पे बातें आती हैं, हमेशा उन बातों को बिलीव करें जो कि किसी एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट आपको वहाँ बैठ के ये बात कह रहा है कि जी हाँ, शुगर का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सोशल मीडियाज़ पे बातें जो हैं वो दूसरे सोर्स से ज़्यादा आती है। हम बात कर रहे हैं कि शुगर का मुकम्मल इलाज मुमकिन है भी या नहीं। तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए, शुगर एक दायमी मर्ज़ है, ठीक है? हमेशा रहने वाली बीमारी है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप अपनी शुगर जो कि बढ़ गई है उसे दोबारा नॉर्मल नहीं कर सकते। इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर आपकी दवाइयाँ अभी शुरू हुई हैं तो ये दवाइयाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर आप इंसुलिन पर आ गए हैं तो दोबारा आपकी शुगर कभी भी नॉर्मल पे नहीं आ सकती। कतई ये मतलब नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं ये बात कर रही हूँ कि अब जो है वो शुगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी? देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस। फ़र्क क्या है कि शुगर ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म कोई चीज़ क्या होती है? ख़त्म का मतलब होता है कि ये आपकी ज़िंदगी में आई थी और अब उसका कोई आपकी ज़िंदगी में वजूद नहीं है। तो ये चीज़ शुगर के साथ नहीं होती। अगर आपके जिस्म में, क्योंकि आपको पता है शुगर होती क्यों है, या तो इंसुलिन बन नहीं रहा या इंसुलिन काम नहीं कर रहा। जिन लोगों में इंसुलिन नहीं बन रहा, तो वो कुदरती तौर पे नहीं बन रहा। आप दुनिया की कोई भी ताकत आज़मा लें, पैंक्रियाज़ से अगर इंसुलिन नहीं निकल रहा तो वो नहीं निकल रहा, कोई इलाज नहीं है और उसके लिए आपको सारी ज़िंदगी इंसुलिन लगानी पड़ेगी। तो वो तमाम पेरेंट्स, वो तमाम यंग लोग जो हमसे ये सवाल करते हैं कि मैडम टाइप 1 डायबिटीज़ का क्या इलाज आया है? तो देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। ऑल्दो हमारे पास चांसेस होते हैं कि लबलबे की ट्रांसप्लांटेशन कर दी जाए, लेकिन उसके अपने रिस्क और अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। पाकिस्तान में फ़िलहाल पैंक्रियाज़ की ट्रांसप्लांटेशन नहीं होती, लेकिन बाहर मुल्कों में होती है, लेकिन उसके भी कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट्स देखने में नहीं आए। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं और सारी ज़िंदगी इंसुलिन पे रहना है, तो ये शुगर नहीं ख़त्म होती है। लेकिन जो शुगर अगर आपने कभी किसी से सुना कि उनको तो 2 साल पहले शुगर हुई थी, अब तो उनकी शुगर जो है, अब तो वो दवा भी नहीं लेते, अब तो वो सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं। इसे हम शुगर ख़त्म होना नहीं कहते, इसे हम शुगर का कंट्रोल होना कहते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब ये होता है कि वो तमाम तर्ज़े ज़िंदगी में अडॉप्ट करने वाली चेंजेज़, मैं आसान अल्फाज में बताती हूँ, कि वो तमाम परहेज़ जो हम एक शुगर के मरीज़ को बताते हैं, वो तमाम वर्जिशें, हम जो कहते हैं कि एक शुगर का मरीज़ ज़रूर लाज़मी तौर पे अच्छी जो है वो वर्जिश करे, पैदल चले, चहलकदमी करे, रनिंग करे, ये तमाम चीज़ें करे। अगर तो उसने अपनी ज़िंदगी में ये परहेज़ और वर्जिश को ज़िंदगी का मामूल बना लिया और अच्छे तरीके से उस पर अमल किया, और अगर उसकी शुगर, याद रखिएगा ये पॉइंट, अगर उसकी शुगर किसी दवा की इनटेक की वजह से हुई थी, जैसे कोविड के बाद बहुत सारे लोग स्टीरॉइड्स की वजह से डायबिटिक हो गए थे, या वो तमाम लोग जो कि मोटापे की वजह से शुगर
का शिकार हो जाते हैं, या वो तमाम लोग जो किसी स्ट्रेस फैक्टर की वजह से शुगर का शिकार हो जाते हैं, या वो तमाम लोग जो किसी पैंक्रियाज लबलबे के इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से शुगर का शिकार हो जाते हैं, तो अगर उन्होंने ये तमाम चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया, यानी मोटापा कंट्रोल कर लिया, जो दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही थी वो दवाइयाँ अब बंद हो चुकी हैं, व्हाटएवर द पर्पस, आपने जिस डॉक्टर ने आपकी स्टार्ट की उससे कंसल्ट किए बगैर दवाइयाँ बंद नहीं करनी, या फिर जो भी रीज़न था अगर वो रीज़न ख़त्म हो गया है, तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी तमाम अद्वियात, तमाम मेडिसिन्स, तमाम इंसुलिन जो कि शुगर बढ़ने की वजह से हमने स्टार्ट की होती हैं, अगर वो वजह ख़त्म हो गई है, तो आप बग़ैर दवा, बग़ैर इंसुलिन के शुगर को नॉर्मल कंट्रोल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने अपना परहेज़ और अपना लाइफ़स्टाइल उसी तरीके से ज़िंदगी भर जारी रखना है जो कि हम आपको बताते हैं। क्योंकि क्या है, आपकी बॉडी में एक टेंडेंसी है, आपकी बॉडी में मोटापे की टेंडेंसी मौजूद है। अगर आपने वही डाइट वापस शुरू कर दी, मोटापा दोबारा आ जाएगा, ठीक है? अगर आप कोई अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे, उसने आपकी बॉडी में टेंडेंसी रखी है, अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर रखना है, तो फिर आप सारी ज़िंदगी शुगर का खात्मा मुमकिन है। लेकिन वो तमाम लोग जिनकी शुगर को 5 साल से ज़्यादा 4-5 साल हो चुके हैं, अनकंट्रोल रह रही है, उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है, दिल का मसला भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ रहता है, मोटापा भी कंट्रोल नहीं हो रहा, वर्जिश होती नहीं है, शायद परहेज़ तो शायद फिर बहुत सारे लोग कोशिश कर लेते हैं कि वो परहेज़ कर लें, लेकिन वर्जिश अगर नहीं हो रही है, आपकी तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही है, तो फिर ये अल्फ़ाज़ सुन के कि अब शुगर का मुकम्मल खात्मा हो गया, जी हाँ, आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद, लेकिन आपके जो शुगर की जो उम्र है, जब वो बढ़ती जाती है और साथ में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, तो शुगर जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बैक टू नॉर्मल आ जाए, लेकिन उनके पे हम टारगेट्स अलग रखते हैं। तो खैर कंक्लूजन ये है इस पूरी कहानी का कि शुगर का इलाज मुमकिन है, ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास HbA1c 13, 14, 15 यानी कि 3 महीने वाली जो शुगर परसेंटेज में देखी जाती है वो 13, 14, 15 भी आई है, और आज वही लोग 5.7, 6 से नीचे मेंटेन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर रखा है, उन्होंने अपनी शुगर पे नज़र रखी है। तो मुमकिन है इलाज, लेकिन शुगर कभी भी ख़त्म नहीं होती। हाँ, आप अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर रख के उसको हमेशा के लिए बगैर मेडिसिन, बगैर इंसुलिन के इलाज कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए खातिर ख्वाह जो है वो कारआमद साबित होगी, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।